हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ अमाइड टॉपिक की बात की थी, उसी से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। समझे? तो कुछ आपके सामने कुल होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में देखिए अमाइड, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको नेमिंग के बारे में बता देता हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? बोस को। बोस कहाँ मिलता है? चेन पर। अब चेन वो ओपन भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। तो बेटा जरा देखिए इसको, बोस अमाइड, उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 फिनाइल प्रोपेन 1 अमाइड। इसका बेटा ये ओपन चेन है, ओपन चेन से जुड़ा है 1, ये एक कार्बन का, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा नहीं, ये बेटा डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से। किससे? डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से। जब डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से होता है तो ओपन चेन, मेन चेन किसको बनाया जाता है? बताइए बेटा, साइक्लिक रिंग को। तो 1 2 3 4 5 6। जरा इसको देखिए बेटा, इसमें दो अमाइड ग्रुप है, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों को सेम प्रायोरिटी मिल रही है, 1 2 1 2। तो ये 1 होगा, तो ये आपका 2 होगा। समझे क्या? अगर ये 1 होगा तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा? आपका 2 होगा। इसकी बात करें तो इसको क्या नाम लिखेंगे? इथेन। क्या लिखेंगे बेटा इसका नाम? इथेन 1,2 डाइअमाइड। ठीक है। इसकी बात करें बेटा, अमाइड ग्रुप ये है, तो ये एन ग्रुप है। एन इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, और इसको बोलेंगे मिथाइल। तो पहले आपको वही एन से लिखना है, एन इथाइल एन मिथाइल, और एक कार्बन का बेटा ओपन चेन का, तो मीथेनामाइड। सही है। अब इसकी बात करेंगे, ये डायरेक्ट देखो किससे जुड़ रहा है? रिंग से। तो बेटा रिंग मेन चेन कौन बनी? ये। अब ऊपर चले तो 2 पे ये मिलेगा, नीचे खाली, तो ऊपर को चलेंगे बेटा, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट को भी मिलना चाहिए। 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकल ऊपर वाले को लिखेंगे ब्रोमो, नीचे को लिखेंगे हाइड्रोक्सी, इसके लिखेंगे बेटा बेंजीन 1 अमाइड, 1 कार्बोक्सामाइड, क्योंकि डायरेक्ट रिंग से है ना, तो रिंग वाले को कार्बोक्सामाइड। अगर साइक्लिक रिंग से होता है तो उसको साइक्लो लिख देते हैं, और जो एरोमेटिक से होता है उसको बेंजीन लिखते हैं। इसकी बात करें बेटा, चलो इसकी देखो, ये डायरेक्ट, ये भी किससे जुड़ रहा है? रिंग से। 1 डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है बेटा? रिंग से। तो 1 से यहां से स्टार्ट होगा, अब 2 किधर चलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, मल्टीपल। 2 3 4 5 6, ये आपका इसका नेम हो जाएगा। तो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन साइक्लो 1, मतलब 1 लिख भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 1 कार्बोक्सामाइड। अब इसकी बात करें बेटा, देखो ये एन से जुड़ रहा है, तो पहले एन वाले ग्रुप को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको बोलेंगे मिथोक्सी। क्या बोलेंगे? मिथोक्सी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमो। इसको क्या बोलेंगे? इथेनाइल। डबल बॉन्ड का इथेनाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा, दोनों अमाइड है ओपन चेन में, तो या तो ये 1 होगा या फिर ये 1 होगा। अब इन दोनों में देखना अल्फाबेटिकल। क्या देखना बेटा? अल्फाबेटिकल। अब अल्फाबेटिकल देखते हैं, ये ब्रोमो मिथोक्सी, ये इथाइल मिथाइल। अब देखो बेटा, इन दोनों में ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रोमो से स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो कौन जीतेगा बेटा? ब्रोमो वाला। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। वही सेम इसकी केस की तरह हो जाएगा, बस आपके जो एन ग्रुप है वो चेंज हो गए। ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट। चलो अगला टॉपिक डालिए बेटा, नेमिंग ऑफ अमाइड हो गया बेटा। हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इसकी बात करेंगे, नेमिंग ऑफ साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड क्या होता है और आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा। चलो तो हम दोनों को एक जैसा लेके चलते बेटा। अगर CN होगा, अगर CN होगा या फिर NC होगा, CN होगा तो साइनाइड, NC होगा तो आइसोसाइनाइड। ये आपका गया बेटा इधर। अगर ये डायरेक्ट ओपन चेन से जुड़ेगा, ओपन चेन से, और एक होता है डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से, और तीसरा केस बनता है सिमेट्रिकल।
अगर ये सिमेट्रिकल बनता है तो बेटा तीनों में क्या क्या नाम लिखेंगे। अगर ये सिमेट्रिकल बनेगा तो पहले हम बात करेंगे इसमें, अगर ओपन चेन से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल। सफिक्स नेम क्या बनेगा इसका? नाइट्राइल। अगर ये साइक्लिक रिंग से जुड़ता है, किससे? साइक्लिक रिंग से, तो इसको हम बोलते हैं कार्बो नाइट्राइल। और डायरेक्ट अगर सिमेट्रिकल बनता है तो उसका नाम भी क्या होता है? कार्बो नाइट्राइल। ठीक है बेटा, ये हमें ध्यान रखना। और अगर प्रीफिक्स की बात करें, इसकी बात करें प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसमें कौन बनेगा? अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो बेटा इसको हम बोलेंगे, अच्छा अगर आइसोसाइनाइड आ जाए तो बेटा उसको बोलेंगे आइसो नाइट्राइल, इसको बोलेंगे आइसो कार्बो नाइट्राइल, और इसको क्या बोलेंगे? आइसो, सॉरी यहाँ पे कार्बो नहीं आया, हाँ सही लिखा था यार, कार्बो नाइट्राइल। और इसको क्या लिखेंगे? आइसो कार्बो नाइट्राइल। ठीक है। और अगर ये प्रीफिक्स बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? साइनो या फिर आइसो साइनो। ठीक है, बस उसके पीछे आइसो वर्ड लेके चलना है। क्या वर्ड लेके चलना बेटा? आइसो। चलो इसका नाम लिखते हैं बेटा ए। मैंने लिया है यहाँ पर HCN, इसी जगह मैं क्या ले सकता हूँ? HNC। दोनों का एक कार्बन का, मिनिमम एक कार्बन का बन सकता है बेटा ये। तो इसका यहाँ से देखो नेमिंग यहाँ से होगा, तो इसमें भी कार्बन एक ही है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है? N से, तो बेटा इसको आइसो बोलेंगे। और डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? इसको नाइट्राइल बोलेंगे। तो बेटा एक कार्बन का बोलो मिथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। बेटा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, नेमिंग वही से स्टार्ट होगी, वही से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सारे कैसे बॉन्ड है? सिंगल, तो क्या जोड़ेंगे? एन, इसमें क्या जाएगा? वन नाइट्राइल, वन को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन नाइट्राइल। और बेटा देखो ई इसमें हाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वोवल से ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन आइसो नाइट्राइल। तो सेम सेम है बेटा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या कि जहां पर एन से जुड़ेगा वो आइसो कर देना, जहां पर सीएन लगेगा वहां डायरेक्ट सी से जुड़ेगा तो साइनो नाइट्राइल कर देना, बस इतना फर्क है बेटा। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH3CN, ऐसे मैंने इधर एग्जांपल लिया CH3NC। तो बताइए बेटा इसका आईपी नेम क्या होगा? इसका आईपी नेम क्या होगा? 1 2, क्या बोलेंगे इसको? जरा बोलो। इथेन, इथेन, दो कार्बन की चेन है, इथेन 1 नाइट्राइल, इसको क्या बोलेंगे? बोलो बेटा 1 2 इथेन, वेरी नाइस, आइसो नाइट्राइल। ये कॉमन है बेटा, आराम से इस तरीके से करना है। ऐसे तीसरा एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, यहां पर भी मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, CN ऐसे ले लिया मैंने, है ना। ऐसे मैंने C डबल बॉन्ड C, यहां पर बेटा मैंने क्या ले लिया? NC। अब तो तुम समझदार हो गए हो बेटा, क्या करना है समझ गए। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से बनेगी? फंक्शनल ग्रुप से। 1 2 3 4, वही FMS रूल लगाते रहो, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? बोलो। ब्यूट। पहले इसको प्रीफिक्स को लिखो बेटा, 3 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4, 4 को हम क्या बोलेंगे? जरा बोलो। ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 इन 1 नाइट्राइल। इसमें क्या कर देना? सब कुछ सेम आएगा, लास्ट में क्या कर देना? आइसो नाइट्राइल। इस तरीके से बेटा कॉमन हो गया सभी के लिए 4। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, अगर साइक्लिक रिंग से सिमेट्रिकल बना लेते हैं पहले, CH2CN, CHCN, CH2CN, इसका भी बना लेते हैं बेटा, CH2NC, CHNC, CH2NC। एक का नाम लिख लो, दूसरे का कॉमन हो जाएगा। एक और एग्जांपल बना लेते हैं बेटा, CH2CN, CH2 CHCN, CH2CN, ऐसे इसका सिमिलर बना सकते हैं बेटा। तो इस केस में हम क्या करेंगे जरा देखिए बेटा, अगर हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है? पहले देखो सिमेट्रिकल है, हाँ अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, देखो बेटा सिमेट्रिकल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के लिए क्या यूज करना है? कार्बोनाइट्राइल। तो
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मतलब सिमेट्री का रूल ये कहता है कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर तुम इसको बेटा देखो, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अकॉर्डिंग करोगे, इसको प्रायोरिटी आपने फर्स्ट दे दी 1 2 3 4 5, ये आपके देखो 5 कार्बन की चेन आ गई, तो बीच वाला साइनाइड छूट गया। अगर बीच वाले को चेन में कंसीडर करोगे 1 2 3 4, तो बेटा नीचे वाला छूट गया, मतलब एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो तब नोमेनक्लेचर ने बोला कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आप उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बनाइए जो सिमेट्रिकल है, और उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दीजिए। तो उसने बोला था कि इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लो, समझे, ना कि यहाँ से। तो अब जब इस यहाँ से बनाएंगे तो अब यहाँ से देखो सबको प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 1 2 3, सबको साइनाइड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो उस केस में जो कार्बन बचा है उस कार्बन को कंसीडर करने के लिए कार्बो वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कार्बो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आईपी नेम प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। आसान है बेटा। सेम इसकी जगह क्या कर देना, आइसो नाइट्राइल। लेकिन इस केस की बात करता हूं, ये केस कैसा है बेटा, अनसिमेट्रिकल। कैसा है, देखो ये बीच में से काटोगे अनसिमेट्रिकल आ रहा है, तो इस केस के लिए बोला रूल वैलिड नहीं होगा, उसको नॉर्मल ओपन चेन की तरह कीजिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ, या तो बोस ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो हमें वो चेन बनानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सके। 1 2 3 4 5, दो ही फंक्शनल ग्रुप आ रहे बेटा, नीचे वाला छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6, कौन सी चेन बनाओ, लॉन्गेस्ट वाली। तो आपकी चेन कौन सी बनेगी बेटा, अगर आप बनाओगे ये वाली, ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई बेटा। अब ये वाला तो सब्स्टिट्यूएंट में चला गया तो जाएगा वही, सीधी सी बात है। जब सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल होता तो हम इसको बना लेते बेटा। तो अब बताइए कहां से नंबरिंग करें कि आपको बेटा इसको भी लोएस्ट मिले और इसको भी मिले, और देन सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिले। तो मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 6 पे कौन मिल रहा है बेटा, आपके फंक्शनल ग्रुप। ऊपर वाले से करो 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 6 पे मिल रहा है। तो बेटा जब दोनों फंक्शनल ग्रुप को सेम प्रायोरिटी मिले, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं कि मल्टीपल को लोएस्ट मिलनी चाहिए, फिर मल्टीपल को अगर सेम मिलती है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो फिर किसको मिलनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिलनी चाहिए। तो 1 2 3, ऊपर से करो 1 2 3 4, तो कहां से नंबरिंग करेंगे, नीचे से 1 2 3 4 5 6। जरा इसका नाम बताना बेटा, क्या आएगा, 4 साइनो। उसके बाद 6 कार्बन की चेन को कंसीडर करो, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। उसके बाद क्या आएगा बेटा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन 1,6 डाई नाइट्राइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, अगर एनसी लग जाएगा। अच्छा अब देखो ये जो बचता है इसको साइनो बोलते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो मैंने पहले बोला है अगर वो प्रीफिक्स होगा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, साइनो। जो चेन में नहीं कंसीडर किया जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए साइनो वर्ड यूज करते हैं। फटाफट नोट कर लो बेटा। अब उसके बाद हम बात करेंगे अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए, बोलो। अच्छा नेमिंग गलत हो रही है यहाँ पे, 1 2, अच्छा नेमिंग गलत होगी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अगर डायरेक्ट रिंग से आ जाए तो रिंग वाला और देख लीजिएगा बेटा। हमने सिमेट्रिकल भी देख लिया, अनसिमेट्रिकल भी देख लिया, दोनों के लिए सेम चलेगा बेटा। बस दोनों में क्या फर्क है, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि भैया दोनों के अंदर बस एक को कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे तो दूसरे को आइसोनाइट्राइल बोल देंगे, बस इतना फर्क, आइसो वर्ड का चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। चलो अगर डायरेक्ट रिंग से आ जाए इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी था आपका ये आ गया बेटा, 6 मेंबर्ड की रिंग, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cn, और दूसरे वाले में मैंने 6 मेंबर्ड की रिंग लगा दी, उसमें लगा दिया बेटा Nc। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहां फंक्शनल ग्रुप नेमिंग वहीं से स्टार्ट होगी, डायरेक्ट रिंग से 1 2 3 4 5 6, और हमने बोला जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है तो उसका क्या नाम यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या होगा जरा बोलो, साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 कार्बो नाइट्राइल, ये आंसर हो जाएगा इसका। बोलो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपी नेम बोलो, साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है एन आइसो नाइट्राइल। आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी तरीके से 7 आ जाए बेटा दोनों के लिए,
यहाँ पर मैंने CN लगा दिया, यहाँ पे बेटा मैंने CN लगा दिया, यहाँ भी मैंने CN लगा दिया, चलो बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा दूसरे वाले केस में, यहाँ पर मैंने CN लगा NC लगा दिया, और यहाँ पे बेटा मैंने क्या लगा दिया NC। सही है, तो जो इसका नाम होगा वही सेम उसका होगा। समझे बेटा। अब इसमें देखो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी है। अब इन दोनों में कार्बन चेन देगी, जिसकी ज्यादा लंबी होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ रहा तो 6 की चेन, ये 1 से जुड़ रहा तो 1 कार्बन की चेन, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, रिंग वाले को 1। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये, तो ये भी सेम सब्स्टिट्यूएंट बनेगा बेटा। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनो। याद करो, अगर यहाँ पे बेटा कार्बन इसको मिथाइल और उसको CN को क्या बोलते हैं, साइनो। 1 2 3 4 5 6 आईपी नेम बोलो बेटा, क्या है इसका जरा बोलो। 2 मिथाइल 2 साइनो मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखो बेटा, साइनो मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा, साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 1 1 कार्बो नाइट्राइल, और इसकी जगह क्या कर देना बेटा, बस आइसो नाइट्राइल। सेम हो जाएगा। 7 8 वाले में मैंने ये क्या बेटा, साइक्लिक रिंग लगा दिया, यहाँ पर भी CN लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने CN लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। अब आपसे कह रहा है कि जरा इसका नाम करके बताइए, तो क्या करेंगे बेटा, ये भी फंक्शनल, पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को। तो आपके चाहे चेन के अंदर 2 है 4 है 6, ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिले, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ से करो 1 2 3 4, ऊपर वाले को 4 मिल रही है, ऊपर वाले से करो 1 2 3 4, भाई दोनों फंक्शनल ग्रुप को सेम सेम वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें जरा बताओ। अब हम देखेंगे जब फंक्शनल ग्रुप को सेम मिलती है तो मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड देखो यहाँ पे 1, तो 1 पोजीशन पे मिल गया, यहाँ से करेंगे 1 2 3, समझे क्या। तो बेटा नीचे से आपको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है मल्टीपल को, ऊपर से लोएस्ट, तो ऊपर से प्रायोरिटी को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ रहे हैं 1 4 पे। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, और ये 6 हो जाएगा। तो बोलो बेटा 5 मिथाइल, आईपी नेम क्या होगा इसका, 5 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा जरा बोलो, साइक्लो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल है, हेक्स 1 इन, उसके बाद क्या 1 कार्बो नाइट्राइल। ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है, इस तरीके से करना है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा। अच्छा 9 वाला जरा सोच समझ के आंसर बताना। मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा NC, यहाँ पर मैंने लिखा Cl, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने CH3, यहाँ पे मैंने लिखा Br 10। ठीक है, बताइए बेटा, ये 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, इनका आंसर बताइएगा। ठीक है, इनका भी बताइएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने दिया। तो इसका मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ बेटा, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, तो इसमें एक ही बोस है, कभी आप दोनों को साइनाइड समझ लो, समझे क्या। तो बेटा ये आइसो है, ये साइनाइड है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, आंटी अकेली, वो वाली जो आपको ट्रिक बताइए उसमें जाइएगा, पिछले वाले लेक्चर में देखिएगा बेटा, उसमें आपको पूरी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। उस प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको ढूंढना है कि किसको मिलता है, तो साइनाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। अब देखो 1 2 3, अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 इसको ले लो या फिर 4 इसको ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो बताइए बेटा हम किसको प्रायोरिटी बनाएंगे, मतलब 4 नीचे चले या ऊपर चले। ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हमारे पास दोनों कार्बन आ रहे, आइसोसाइनाइड में भी कार्बन है और मिथाइल में भी कार्बन है, किसको फोर्थ माने, तो बेटा हम सोचेंगे कि चेन वाले को फोर्थ माने। तो हमेशा याद रखना कि आईपैक नोमेनक्लेचर ने ये बोला था कि हमें वो कार्बन चेन लेनी है जहां लास्ट पोजीशन पे एक सिंगल कार्बन आ जाए और एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन आएगी, समझे क्या। तो इसको कंसीडर कर लेंगे, तो 1 2 3 4, तो बेटा इसका नाम क्या लिखोगे फिर, अगर इसको कंसीडर आपने कर लिया तो बेटा फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आइसो, क्या रह जाएगा उसमें,
कार्बन तो चेन में चला जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या लिखोगे 4 आइसो, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप लगा हुआ है, समझे क्या। और जो तुमने नीचे वाली को कंसीडर किया है 1 2 3 4, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा, आइसोसाइनो। क्या बन जाएगा ये, आइसोसाइनो, समझे क्या, इस तरीके से, समझे बेटा। लेकिन इस तरीके का जो मैं अभी पीछे बात बोली थी मैंने, कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप की चेन बनानी है तो उसका कोई ऐसा हमें नाम दिया नहीं गया है कि भाई हम इसका नाम अगर कार्बन चेन को कंसीडर कर लें तो उसके नाइट्रोजन को हम क्या नाम देंगे, तो ऐसा कोई नाम दिया नहीं गया। तो इसलिए जनरली हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, फोर्थ वाले को, किसको फॉलो करना पड़ेगा, मिथाइल कार्बन को चेन में, और इसको पूरे को क्या बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, अगर हमारे पास इस तरीके की कंडीशन बन जाए कि भाई अगर मैं इसको चेन में ले लूं, और चेन में लेने के बाद तो अगर इसका कोई प्रीफिक्स नेम बन जाए कि भाई कार्बन तो मैंने चेन में ले लिया, तो एन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन के प्रीफिक्स मिल जाएगा तो आंसर हमेशा ऊपर 4 से आएगा। वरना अगर हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि प्रीफिक्स को अगर हम लिख सकते हैं, तो फिर बेटा हमें नीचे वाली चेन को लेना पड़ेगा और पूरे ग्रुप को क्या बनाना पड़ेगा, आइसोसाइनो, समझे क्या। जैसे अभी एल्डिहाइड का केस आएगा ना, तो उस वाले केस में दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, ये कार्बन चेन भी आएगा और फंक्शनल ग्रुप भी आएगा। तो उसके लिए बोल रखा है कि अगर कार्बन चेन में उसका ग्रुप आ जाता है तो उसको हम ऑक्सो लिख लेते हैं, लेकिन अगर इसका नाइट्रोजन आया तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा हमें कोई प्रीफिक्स दिया नहीं है, हमें सिर्फ पूरा एक प्रीफिक्स बना के दिया है, क्या, आइसोसाइनो। तो हमें पूरा ही लेना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो पूरा लेंगे बेटा, तो इसका आंसर आएगा पूरे का आइसोसाइनो। 2 ब्रोमो, इसका नाम लिखो 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल 2 ब्रोमो, 3 आइसोसाइनो, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 इन 1 क्या आएगा बेटा, ब्यूट, 2 इन 1 नाइट्राइल, क्योंकि बेटा ओपन चेन से है तो 1 नाइट्राइल हो जाएगा, तो इसका नाम लिख लो 2 ब्रोमो 3 आइसो साइनो, उसके बाद क्या आएगा, ब्यूट, 2 इन 1 नाइट्राइल, ठीक है बेटा, फटाफट लिख लो इसको। बाकी का आप बेटा 2 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप घर से कीजिएगा। चलो हटा दो बेटा इसको। अगला केस हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दोनों एक साथ खत्म कर दी बेटा हमने। अगले केस की हम बात करेंगे, इसमें एल्डिहाइड कीटोन, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, फिर कीटोन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COH, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, और ये 2 तरीके से जुड़ सकता है। वैसे हम इसको 3 केस बना के चलते हैं, ओपन चेन बोल दो, साइक्लिक या फिर एरोमेटिक रिंग, और तीसरा केस मैंने अभी बताया था सिमेट्रिकल, क्या बेटा, सिमेट्रिकल। तो अगर हम बात करते हैं ओपन चेन की, तो ओपन चेन में इसका सफिक्स नेम क्या होता है, अल, क्या बोलते हैं इसको, अल। दूसरा हम क्या बोलते हैं, अगर एरोमेटिक से बेटा, तो एरोमेटिक से इसको या साइक्लिक रिंग से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। जो साइक्लिक नेम होता है वही सिमेट्रिकल के लिए यूज किया जाएगा, कार्बल्डिहाइड, ठीक है बेटा, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब आता है कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए, प्रीफिक्स, अगर ये प्रीफिक्स बन जाए तो इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रीफिक्स का। तो अगर प्रीफिक्स अगर ये बनेगा तो इसको बोलेंगे बेटा फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, 2 नाम यूज करते हैं, या तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। तो बेटा मिनिमम एल्डिहाइड कितनी कार्बन का बन सकता है, 1, HCOH, यहां पर एक H लगा दो, एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, समझे। आईपैक नेम लिखेंगे बेटा, जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से इसकी नंबरिंग करेंगे 1, क्या करेंगे, वहीं से नंबरिंग इसकी 1। जरा बताना क्या आएगा बेटा इसकी नंबरिंग 1 करने के बाद, मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, और बेटा एन में ई आएगा +1 अल, और ये भी वो 1 से भी अल, तो इसको हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल,
वन को हाइड कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर बेटा ओल आता है तो वो एल्कोहल होता है, अल आता है तो वो एल्डिहाइड होता है। याद रखना इस चीज को, भूल मत जाना बेटा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एल में एल्डिहाइड और ओ एच में ओल, ओल में होता है एल्कोहल। समझे बेटा, ऐसे याद रखना। दूसरा, अब हम धीरे धीरे कार्बन चेन बढ़ाते चले जाओ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक दो, दो कार्बन की चेन बनेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां होगा वही, अगर उसमें कार्बन है तो वहीं से नेमिंग स्टार्ट होगी, 1 2। तो इसका आईपी नेम क्या होगा बेटा, इथेन, इथेन। अब बेटा 1 पे अल है, ई हटा देंगे, इथेनल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है बेटा एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसीटल्डिहाइड बोलते हैं बेटा। थर्ड, ऐसे अब कार्बन चेन बढ़ाते चले जाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर बेटा एक CH3 और लगा दिया, लॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप मिला, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2, या तो 3 नीचे चले जाओ या सीधे चले जाओ, जैसे आपको सही लगे बेटा। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रांचिंग। आईपी नेम बताना क्या होगा बेटा जरा इसका, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, जहां 3 कार्बन की चेन, पहले सब्स्टिट्यूएंट को निपटाइए, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और बेटा 1 पोजीशन पे तो अल, प्रोपेनल, इस तरीके से। ठीक है। अब फोर्थ केस अगर सिमेट्रिकल आ जाए, ऐसे बेटा CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, वही सेम केस, वही बार बार चीजें रिपीट हो रही बेटा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अभी बताया था, यही बनेगी बेटा, क्योंकि सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। 1 2 3 कहीं से भी कर लो, सबको सेम ही प्रायोरिटी मिलेगी, 1 2 3 1 2 3। समझे क्या, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, वही प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3। अब बेटा देखो तीनों सिमेट्रिकल है, कार्बन चेन बाहर चली गई, तो उस कार्बन चेन को कंसीडर करने के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बन, कार्बन। और सारे ग्रुप किसके हैं, एल्डिहाइड के, तो ट्राई, ट्राई, ट्राई कार्बन डिहाइड। क्या आएगा बेटा, ट्राई कार्बन डिहाइड। अब और बात करें बेटा फिफ्थ वाले की, अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए, तो अभी मैंने केस सिखाया था पीछे, अनसिमेट्रिकल का भी सेम हो जाएगा। अब डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए ऐसे, अब इसको क्या बोलेंगे बेटा जरा बोलना, वही सेम, 1 डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर एरोमेटिक से जुड़ जाए तो CHO। समझे बेटा, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेड्स एन 1 कार्बल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, कार्बल्डिहाइड, समझे क्या, 1 कार्बल्डिहाइड। और बेटा अगर ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड। बस इतना ही तो फर्क है बेटा, जहां एरोमेटिक रिंग होगा उसको बेंजीन, जहां साइक्लोहेक्सेन होगा साइक्लोहेक्सेन। इसका कॉमन नाम भी होता है, इसको बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। 6, अगर आपको इस तरीके से आ जाए, CHO, CHO, जरा इसका नाम बताना बेटा क्या होगा, 1 2 3 4, नीचे से करो तब भी 4, ऊपर से करो तब भी 4, सेम मिल रही है, कहीं से भी कर लो। समझे बेटा, तो इसका नाम क्या होगा बताना, बेंजीन, बेंजीन 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। 7, जरा ये करके दिखाइएगा, इस टाइप के एग्जांपल हम पीछे से करते आ रहे हैं, CHO और यहाँ पर बेटा CHO। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, बोस कौन बनेगा, रिंग वाला, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक एक है। अब एक में देखेंगे कार्बन चेन किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी तो बेटा कार्बन चेन साइक्लिक वाली ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 1 2 बेटा। अब बेटा इसको बोलेंगे मिथाइल फॉर्माइल, इसको मिथाइल बोलेंगे, और CHO को क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। लिख दो बेटा 2, पोजीशन पे लिखो 2 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। समझे बेटा, फटाफट नोट कीजिएगा, कुछ इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, करिएगा। ठीक है,
चलो लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं घर से देता हूं करने के लिए। 7, ठीक है, इनको नोट कर दो। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कीटोन। मैं इनको हटा रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है इसमें कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा COO, ये हमेशा मिडिल में प्रेजेंट होता है। पहली पहचान जो इसकी है, ये हमेशा बीच में मिलेगा। और ये जब बीच में मिलेगा तो इसकी कार्बन को हमेशा चेन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए बेटा इसका कोई भी ओपन चेन हो या फिर साइक्लिक हो या सिमेट्रिकल हो, इसके लिए सबके लिए एक ही नाम रहेगा। ओपन चेन के लिए भी और साइक्लिक हो या फिर एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है बेटा, साइक्लिक, समझे। अगर इस तरीके से आ जाए तो इसमें बेटा आपका एक ही नाम रहेगा ओन, क्योंकि इसका कार्बन हमेशा चेन के अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी उसमें कंसीडर किया जाएगा, समझे बेटा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसका नेम होता है बेटा कीटो या फिर ऑक्सो। कीटो या फिर ऑक्सो। नंबर 1 बेटा, मिनिमम कीटोन हम कितने का बना सकते हैं? 3 कार्बन का। मिनिमम 3 कार्बन से बनता है, मतलब इधर भी कार्बन चेन होना चाहिए और इधर भी कार्बन चेन। तुम्हारे जहन में यह है कि अगर इधर H ले ले और इधर CH3 तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर इधर भी H ले ले इधर भी H ले ले तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बनेगा नहीं। तो कीटोन बनाने के लिए कम से कम आपको बेटा 3 कार्बन लेना पड़ेगा, मतलब कार्बोनाइल के इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। अब वो कार्बन कैसा भी हो सकता है, ओपन चेन में भी हो सकता है और साइक्लिक में भी हो सकता है। अब बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगा। अब तुम इसमें कभी भी नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन चेन या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर यहाँ से। मैंने भी बोला मिडिल में बनता है, तो आप यहाँ से 1 करो या फिर यहाँ से, या अब उसके बाद सेकंड 2। आप किधर से भी चलो बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो और बेटा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो यहाँ 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। आप किधर से भी चलो सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन लोएस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन कार्बन चेन बेटा आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर यहाँ से, बीच से कभी नंबरिंग मत करना, यानी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका नाम होगा IP, इसको बोलेंगे प्रोप। बताइए कीटोन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पे। और बेटा सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। प्रोपेन, उसके बाद क्या आएगा 2 ऑन, और आपको पता है बेटा 2 वोवल्स आ जाते हैं तो कट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, समझे बेटा। इसका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम बोलते हैं इसको एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसीटोन, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सेकंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए बेटा किधर से नेमिंग करूं, इधर से करूं या इधर से करूं? चलो इधर से कर लिए, तो 1 2 3 इधर से करूं 1 2। हाँ, एंटी अल्कोहलिक फिगर फेमस होगी। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, बॉस भी वो बने और लोएस्ट वैल्यू भी मिले। तो 1 2 इधर से कार्बन चेन यहां से 1 2 3 4। तो IP नेम क्या होगा बेटा, जरा बोलो इसका? 1 2 3 4 ब्यूट एन, उसके बाद क्या आएगा 2 ऑन, आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर साइक्लिक रिंग से आ जाए तो कैसे करेंगे बेटा? ऐसे,
अब एक भी आ सकता है साइक्लिक रिंग में, दो भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। देखो अब बेटा लॉन्गेस्ट कीटोन कहाँ जुड़ रहा है, तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। और देखो कीटोन का कार्बन भी किस में आ गया, चेन में। इसीलिए बेटा उसके लिए दोनों के नाम के लिए क्या यूज किया था, ओन। तो इसका नाम क्या होगा जरा बोलो बच्चा, साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 1 ओन। और यहां से बेटा एक ई हट जाएगा, समझे क्या? इस तरीके से इसका आंसर आएगा। फोर्थ की बात करें बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, फिर उनका आंसर करते हैं। लिखिए फटाफट। चलो देखो बेटा, इसको अगर हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, कीटोन मिला, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, कार्बन चेन यहां से स्टार्ट होगी और लोएस्ट वैल्यू यहीं से मिलेगी 1 2 3। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसका नाम बोलो बेटा क्या आएगा, 3 आईपीनेम 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 5 कार्बन की चेन है, पेंट डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 3 इन। उसके बाद क्या आएगा, 2 ऑन, ये इसका नाम आएगा बेटा। अगले वाले की बात करें बेटा, आईपी नेम, जरा इसका बोलो क्या आएगा। सबसे पहले इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप इधर भी है और इधर भी है, दोनों बॉस आ रहे हैं आगे बेटा, दोनों बॉस। तो अब हम क्या करेंगे दोनों के अंदर, अब यहां से देखो 1 2, इधर से भी 1 2। फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं भाई, जब दोनों फंक्शनल को सेम प्रायोरिटी मिलती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है भैया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो किधर से नंबरिंग होगी, इधर से 1 2 3 4 5 6। जरा इसका नाम बोलो, 1 ब्रोमो, 6 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे, हेक्स। उसके बाद क्या आएगा, 3 इन। उसके बाद क्या आएगा, 5 कोमा सॉरी 2,5 डाई ओन। क्या आएगा बेटा, 2,5 डाई ओन। समझे क्या? इसका नाम बताइए बेटा। कीटोन इसमें कितने, 3, तीनों को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए क्योंकि रिंग के अंदर आ रहे बेटा। अब 1 किसको माने, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, 1 2 3 4, इसको 2 मिल रही है, इसको 4। अगर मैं इसको 1 मानता हूं, 1 2 3 4, भाई नीचे से चलता हूं तो इन दोनों को तो 1 4 मिल रही है, लेकिन इसको ऊपर से चलता हूं तो 2 मिलता है, और नीचे से चलता हूं 3। तो बताइए किसके अकॉर्डिंग होगा, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4, गोली मार दो बेटा बाकी सबको, पहले इनको लोएस्ट मिलनी चाहिए। अब आपको 4 के बाद देखना डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलनी चाहिए, तो ये 5 बन जाएगा और ये आपका 6 बन जाएगा। समझे? तो 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या लिखेंगे, आईपीनेम 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा, साइक्लो हेक्स। उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लो हेक्स के बाद क्या आएगा, 1 2 5 पे ना डबल बॉन्ड, साइक्लो हेक्स 5 इन, ई हटेगा इसका डैश 1 2 4 ट्राई ऑन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये वाले कीटोन की बात करते हैं, तो ये वाला जो कीटोन है ये किससे जुड़ रहा है, डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है बेटा, ये डायरेक्ट ओपन चेन से जुड़ रहा है। देखो ये इससे जुड़ रहा है, ये ना कि साइक्लिक रिंग। अगर साइक्लिक रिंग से जुड़ता है तो ऐसे पहचान होगी बेटा, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये। तो बेटा अब यहां से नंबरिंग होगी 1 2, इसको लोएस्ट मिलनी चाहिए, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई इसमें बेटा और कुछ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलनी चाहिए बाद में, लोएस्ट वैल्यू। तो इसका आगे 1 साइक्लो हेक्साइल इथ इथ एन 1 ओन, या इथेनोन भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो कुछ मैं इसके स्पेशल एग्जांपल और करा देता हूं आपको, जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा जो हम लिखने जा रहे हैं, इसका आंसर करके बताइए। और इसका भी बताइए। और अब हमने बेंजीन लगा दिया, इसका भी बताइए। और यहाँ 2 बेंजीन लगा दिया, इसका भी बताइए। ये सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे ज्यादा पागल बनाएंगे, ठीक है। पेपर में कभी टफ एग्जाम्पल नहीं आते, बहुत ही इजी आते, ठीक है बेटा। और कॉम्प्लेक्स का अगर कोई बनता तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, नेमिंग के अंदर नेमिंग होनी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स होगा। चलो करें स्टार्ट बेटा, इसको देखते हैं फर्स्ट वाले में। सबसे पहले इसमें देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कीटोन बेटा यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा डबल बॉन्ड का। याद करो डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट आपको हमने सिखाया था, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, आईपी। ओपन चेन से जुड़ा है बेटा कीटोन, साइक्लिक से आपको पता ही कैसे होता है, तो इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बेटा, एक कार्बन की चेन है, एक पे बेटा, ये कार्बन ये सिर्फ रिंग का है, जुड़ा किसे, एक पोजीशन से, वन इन, और फिर उसके बाद क्या होगा वाई एल, तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका ई हट जाता है, ई हटाने के बाद क्या आता है इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या आना चाहिए वाई एल, इनाइल। इसके बाद क्या आएगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये डबल बॉन्ड बेटा, ये डबल बॉन्ड साइड उसमें जा चुका है, याद रखना ये डबल बॉन्ड आपका प्रीफिक्स के अंदर जा चुका है, तब ये सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेगा, मीथेन, और उसके बाद क्या आएगा नॉन, मीथेनॉन। समझे क्या, क्योंकि तुमने अगर डबल बॉन्ड उसके अंदर कंसीडर किया है तो बेटा अब ये ओपन चेन जो बनी है आपकी सिंगल बॉन्ड के साथ होगी। इसकी बात करें सेम वही केस है, अब ये देखो ये आपका 1, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब देखो यहाँ से 1 मानना पड़ेगा, अब 1 के बाद किसको रोस्ट में लीजिए मल्टीपल बॉन्ड को, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 1 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा आपका 6 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा साइक्लोहेक्स, उसके बाद क्या आएगा बेटा साइक्लोहेक्स 2 इन, और बेटा 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसको एक साथ लिखेंगे इनाइल, ऐसे करके हेक्स 2 इन इनाइल, समझ गए बेटा, ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो 1 लिख लो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो बेटा, हेक्स 2 इन, और उसके बाद क्या आ जाएगा इनाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा मिथ एन नॉन, तो अब ये सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेगा तो मीथेनॉन। इसकी बात करेंगे बेटा, देखो एक ये ओपन चेन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से, ये दोनों क्या बनेंगे बेटा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे क्योंकि साइक्लिक रिंग है, समझे, इसमें एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे 1,2 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉन, ठीक है। इसकी बात करेंगे बेटा, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, ये भी ओपन चेन से जुड़ा है तो बेटा 1, 2 ये फिनाइल पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, जैसे साइक्लोहेक्साइल बना था वैसे ही फिनाइल हो जाएगा, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा फिनाइल 1 फिनाइल, उसके बाद आएगा इथेनॉन, क्या आएगा बेटा इथेनॉन, और इसका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम होता है इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं, एसीटोफिनोन, समझे बेटा। वैसे देखो ये भी सेम ऊपर वाला एग्जांपल 1, ये भी एक कार्बन का होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे 1,1 डाईफिनाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा मीथेनॉन, और इसका कॉमन नेम भी होता है बेटा
इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। इसकी केमिकल रिएक्शन आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजोफिनोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं बेटा, समझे क्या? तो अगला हम केस बात करेंगे इसमें नेमिंग ऑफ। अब हम एक एक करके बेटा नीचे से ऊपर को चल रहे हैं ना, तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ। इसमें हम बात करेंगे एसिड। किसकी बात करेंगे? एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा, देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, टफ सारा खेल माइंड से होता है। अगर तुमने माइंड से सोच लिया यार ये चीज़ इजी है, मैं अगर 1 से 2 बार इसको ट्राई करूँगा तो हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। अगर तुमने मन ये बना लिया कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा, ऐसे काम नहीं चलता भाई। बेटा जेई कोई इतना आसान चीज़ नहीं है कि एकदम आप सेकंडों में चाहो हो जाएगा। जेई कोई हलवा खेल थोड़ी है। इससे अच्छा है यार तुम कुछ और कर लो। अगर तुम भाई जेई का प्रोफेशन में जाना चाहते हो ना भाई, तो जेई वाली मेहनत करनी पड़ेगी। IITI और IIT बस सिर्फ दोनों में टी का फ़र्क है। टी अगर लास्ट में लगा दो तो IIT बन जाता है, और टी को मिडिल में लगा दो तो ITI बन जाता है। अब तुम जानते हो बेटा ITI क्या होता है और IIT क्या होता है, दोनों में सिर्फ टी का फ़र्क है। ऐसी ज़िंदगी में टी लग जाता है, ना हम इधर झुक पाते ना इधर, बस अटक गए बीच में, समझे? तो बेटा मेहनत करते रहिए, लगे रहो, बस टास्क पूरा करते रहो, जो टास्क दिया जा रहा है उसको पूरा करते रहो। समय के साथ सब कुछ अपना आप ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा, लेकिन अपने आप पर भरोसा भी होना चाहिए कि यार मेरा दिल कहता है मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है हमारे लिए कि आपके अंदर से वाइब्स जो पॉजिटिव रहनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ यार, एक दिन आएगा, हो जाएगा। दुनिया क्या बोल रही है डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे क्या? वो तेरे लिए मायने रखता है। मानता नहीं मानता इस बात को, समझे? तो बेटा काम करता जा, फल की इच्छा मत कर। ऊपर वाला ने जो लिखा है बहुत अच्छा ही लिखा है और सोच समझ के लिखा है। तेरे को सही ट्रैक पे भेजा है ना, तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। लगा रहे और अपने जो भी क्या बोलते हैं उसको छोड़ो। चलो कल बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।